हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो पर इन तक बने रहिए और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्लिप्ड एसी के भीतरी यूनिट में होती है। तो पहली बात तो क्लियर कर दें, स्लिप्ड एसी जो होती है होती क्या है। तो हम बता दें, स्लिप्ड एसी को दो पार्ट में तैयार किया जाता है। पहला, एक कमरे के अंदर स्प्लिट लगाई जाती है और दूसरा कमरे के बाहर लगाई जाती है, और इसको वेंटिलेशन के लिए पर्याप्त मात्रा में हवा की आवश्यकता होती है। और एक बात, इन दोनों को, एक जो कमरे के बाहर स्लीट लगी होती है और कमरे के अंदर लगी होती है एसी, तो दोनों को पर्याप्त मात्रा में बिजली की भी आवश्यकता होती है। इसलिए इसमें दो स्लीट लगाई जाती हैं, ना कि स्पीड। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से क्या स्लिप एसी के बाहरी यूनिट का एक भाग नहीं है। जो एवोपरेटर कॉइल होती है, इसका स्लिप एसी के बाहरी यूनिट का भाग नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, एवोपरेटर कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी का कौन सा भाग एयर को साफ करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो फिल्टर होता है वो एसी के एयर को साफ करने में मदद करता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा स्थानांतरण की पद्धति कौन सी नहीं होती है। जो इंसुलेशन होता है वो उष्मा स्थानांतरण की पद्धति नहीं होता है, जबकि रेडिएशन और कंडक्शन और कन्वेक्शन उष्मागतिकी की पद्धति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ की इंसुलेटिंग कैपेबिलिटी थर्मल से मापी जा सकती है। जो कंडक्टिविटी है उसकी थर्मल से मापी जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोमोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। एनोमोमीटर का प्रयोग जो होता है हवा की गति के लिए यूज किया जाता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हवा के वेग के लिए इसका मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएच का क्वथनांक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, -33.3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेंट का क्वथनांक किसमें परिवर्तन करने पर भिन्न हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्रेशर में हम जब कन्वर्ट करते हैं तो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोपरेटर में प्रवेश करने पर रेफ्रिजरेंट की क्या अवस्था होती है। जब हम ऑप्शन में दिया हुआ है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, या हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, या लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, या मीडियम प्रेशर लो टेम्परेचर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट एक्सचेंजर को किसी सिस्टम में किन के बीच स्थापित किया जाता है। हीट एक्सचेंजर को गर्म गैस और लिक्विड लाइन के बीच में स्थापित किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लडेड टाइप चिलर एप्लीकेशन में कौन सी एक्सपेंशन वाल्व का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो होता है फ्लोड वाल्व का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडेंसर फिन्स और रेफ्रिजरेटर को किससे साफ किया जाना चाहिए। जो फेंट का ब्रूश होता है छोटा वाला, उससे इसको साफ किया जाना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोपरेटिव कंडेंसर में किसका प्रयोग एक कूलिंग माध्यम के रूप में होता है। तो केवल एयर का यूज होता है, या केवल वाटर का यूज होता है, या एयर वाटर दोनों का यूज होता है, या ऑप्शन डी में दिया हुआ है ना ही एयर ना ही वाटर का यूज होता है। इसमें जो होता है केवल एयर और वाटर दोनों का यूज होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग टार्क क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्टिंग टार्क बहुत कम होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर की स्टैंड स्टिल पर होने पर स्लिप कब होती है। जो स्टैंड स्टिल जब 1 पे हो जाती है तब स्लिप हो जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हार्मेटिक सिस्टम का उपयोग किस में किया जाता है? हार्मेटिक सिस्टम का उपयोग रेफ्रिजरेटर और विंडो टाइप एसी और बॉटल कूलर और वाटर कूलर ये सभी में यूज किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर के फ्रेऑन ग्रुप में होते हैं, रेफ्रिजरेटर के फ्रेऑन ग्रुप में सब गंधर रहित होते हैं, इसमें गंध नहीं होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो होता है गंध रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियरेंस वॉल्यूम में बढ़त के साथ रेफ्रिजरेंट के 1 kg कंप्रेसिंग का आइडल वर्क घट जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंप डाउन साइकिल के लिए क्या आवश्यकता होती है? तो पंप डाउन साइकिल के लिए आइडल पीरियड के दौरान रेफ्रिजरेंट के कंप्रेशन के माइग्रेशन को नियंत्रित करने पर जो होता है साइकिल का जो पंप डाउन होती है उस चीज की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है स्लिप्ड फेज होता है और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन होता है और इसमें कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, R22 के साथ लुब्रिकेंट होता है, कौन सा लुब्रिकेंट होता है? इसमें जो होता है अंशतः मिश्रण के योग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूमुलेटर का प्रयोग किस चीज में होता है? जो एक्यूमुलेटर होता है सक्शन लाइन में किया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सक्शन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रेफ्रिजरेंट का डिस्चार्ज टेम्परेचर अत्यधिक होता है? तो कौन सा जो रेफ्रिजरेंट होता है R717 का जो होता है डिस्चार्ज टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, R717 होता किसका है? तो R717 अमोनिया का होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, HC रेफ्रिजरेंट का उदाहरण है, जो HC रेफ्रिजरेंट है वो R290 का उदाहरण है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, CFC फेज्ड आउट किए जा रहे हैं क्योंकि इसमें जो होता है क्लोरीन है, इसलिए इसे फेज्ड आउट किए जा रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो एसी के कंप्रेसर की क्षमता होती है, तो जो विंडो होते हैं उनकी एसी की क्षमता होती है 1 से 2.5 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष में हुआ था? जो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है उसका जो है निर्माण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केलिंग क्या होती है? स्केलिंग जो होती है एवापोरेटर कॉइल होती है और कंडेंसर कॉइल होती है, ये दोनों होती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटिंग मशीन की क्षमता किससे दर्शाई जाती है? जो रेफ्रिजरेटिंग मशीन की क्षमता होती है वो शीतल किए गए क्षेत्र से उष्मा निकाले जाने की दर से दर्शाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो एसी यदि फास्ट कर दिया जाए तब क्या होगा? तो सिंपल सी बात, यदि विंडो एसी को फास्ट करेंगे तो विद्युत की खपत ज़्यादा करेगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ना कि ये COP इसकी बढ़ेगी ना ही कमरा की आर्द्रता बढ़ेगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जो विद्युत की खपत जो है ज़्यादा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो एसी के कंडेंसर के द्वारा अस्वीकृत उष्मा यानी कि हीट रिजेक्टेड जो होता है घरेलू रेफ्रिजरेटर से जो होता है अधिक होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेशन साइकिल में संघनन यानी कंडेंसन प्रक्रिया होती है, जो कंडेंसन प्रक्रिया होती है रेफ्रिजरेंट के स्थिर दाब के कारण होती है, जो प्रेशर कांस्टेंट होता है रेफ्रिजरेंट का तब इसके कंडेंसर साइकिल होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक वाष्प संपीड़न प्रणाली का एक भाग होता है, तो कौन सा वाष्प संपीड़न प्रणाली का एक भाग है? जो कंप्रेसर होता है इसका एक वाष्प संपीड़न की प्रणाली होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली के तरल प्रशीतक के साथ न्यूनतम तापमान के बाद घटित होती है। क्या घटित होती है? तापमान के बाद क्या घटित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्तार, यानी कि एक्सपेंशन जो होता है घटित होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, एक्सपेंशन, यानी कि इसको विस्तार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो जो होती है एसी के कंडेंसर कॉइल पर उपयोग किए जाने वाला फिन्स की मोटाई लगभग क्या होती है? तो जो फिन्स की मोटाई होती है जो 0.2 mm होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लांट में निम्नलिखित उपकरण का दाब टेस्टिंग आवश्यक नहीं होता है। किस प्लांट में जो होता है इसका टेस्टिंग दाब आवश्यक नहीं होता है? तो जो कंप्रेसर होता है इसमें जो होता है स्थिर दाब आवश्यक नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विंडो एसी का ड्रायर फिल्टर किस चीज में स्थापित किया जाता है? जो ड्रायर फिल्टर होता है लिक्विड लाइन में स्थापित किया जाता है। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बात किया था, जो ड्रायर फिल्टर होता है उसको हम लिक्विड लाइन से दर्शाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिसकी या गार्गलिंग ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? जो सिसकी गार्गलिंग ध्वनि होती है कैपिलरी ट्यूब के द्वारा उत्पन्न होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूएफ का मतलब क्या होता है? पीयूएफ का मतलब होता है पॉलीयूरेथेन फोम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलीयूरेथेन फोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडेंसर में प्रशीतक सबसे पहले होता है। कंडेंसर में प्रशीतक जो होता है सेंसिबल हीट के कारण होता है, यानी कि इसको हिंदी में बात करें तो ये जो होता है संवेदन योग्य ऊष्मा होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, R11 का विकल्प प्रशीतक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R11 का होता है R123, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCFC का मतलब क्या होता है? HCFC हाइड्रो कार्बन फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन और फ्लोरोकार्बन को प्रशीतक होता है, यानी कि रेफ्रिजरेंट है। कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, R22 को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन और फ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 1 TR यानी कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन विंडो एसी के पावर खपत के रेंज में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 किलोवाट से 2.5 किलोवाट तक, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमेटिक विस्तार वाल्व कमी होती है। जो ऑटोमेटिक विस्तार वाल्व की कमी होता है इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है लोड में वृद्धि हो तो द्रव्यमान फ्लो की दर बढ़ेगी, और एक बात होती है इसमें अलग अलग लोड के लिए योग्य नहीं लगाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है ऑप्शन ए व सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे संपीड़न को स्थापित कर टाला जा सकता है, तो इसमें जो होता है ऑप्शन डी राइट आंसर दिया हुआ है। इन सभी विधियों को उपयोग किया जाता है, इन सभी विधियों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी विधि? लिक्विड सक्शन, ताप परिवर्तक और एक्यूमुलेटर और थर्मोस्टेटिक विस्तार वाल्व, इन सभी विधियों का यूज किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल रिसीवर को किस चीज में स्थापित किया जाता है? तरल रिसीवर को तरल लाइन में स्थापित किया जाता है, तरल लाइन या कि लिक्विड लाइन में, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटर गति एन आवृत्ति फ्रीक्वेंसी एफ और खंभों को बोलते हैं पोल्स जो होते हैं की संख्या पी के बीच संबंध को एक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो इसको कौन से समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन बराबर 120 F/P। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपकेंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का मुख्य घटक होता है, तो इसका मुख्य घटक होता है आई और प्रेषित करने वाला, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भली भांति बंद कर सील किए गए एक कंप्रेसर में कंप्रेसर मोटर को ठंडा करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? किस चीज से ठंडा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु से ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन,
एक प्रशीतन प्रणाली में कंडेंसर का कार्य क्या होता है? एक प्रशीतन प्रणाली में जो कंडेंसर का काम होता है वो होता है कंप्रेसर के द्वारा डिस्चार्ज किए गए अत्यधिक वाष्पक प्रशीतक को कंडेक्स करना होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी तरह के हम वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास वॉचिंग फुल टाइम नेक्स्ट वीडियो में।